कुछ हाजी चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं। तो इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा अपने अहबाब से, सुनने वालों से, देखने वालों से और मौलवी हजरात ख़ास तौर से कि अपने तईं जो अगर ज़रूरत महसूस न करें बाहर जाने की, वो घर में रुकें, यहीं मेहनत करें। गलत ख्याल रहते हैं कि मौलवी लोग चंदा करने जाते हैं परसेंटेज पर, लेकिन आधा ज़्यादा वही खा जाते हैं, तो मदरसे तक मेरा रकम कहाँ तक पहुँचता है। ये गलत ख्यालात को थोड़ा सा वाज़ेह करें। इस इलाके में हज के तवस्सुल से मैं काम कर रहा हूँ, तो इससे अंदाज़ा हुआ कि लोगों में बेदारी है और पैसा वगैरह भी है लोगों में। तो चूँकि अब गाइड और जहन साजी की ज़रूरत है, हज के लिए भी, तालीम के लिए भी उलमा हमारा इस पर ध्यान दें। उलमा से भी मैं गुजारिश करूँगा वो ध्यान दें, जहन साजी करें लोगों की, अपना पल्ला झाड़ के ना भागें कि यूपी दिल्ली में हम कमा लेते हैं, वहीं से हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप वहाँ हैं, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ का घर का माहौल आपका बिगड़ रहा है, तो आप इसको देखिएगा ना, इसको कैसे संभालिएगा। आप सालों में एक मरतबा आते हैं, 2 मरतबा आते हैं छुट्टियों में, तो आप घर का माहौल को नहीं समझते हैं, फिर वही पुरानी याद ताज़ा करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि घर पर मेहनत करना है, घर को भी ध्यान देना, अपने भाई और पड़ोसी अड़ोसी पर, इस पर तालीमी कैसे ये हो। आप अगर इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अल्लाह के यहाँ अजीर होंगे और यहाँ पर भी आपका माहौल बहुत अच्छा बनेगा। जैसा आप यूपी दिल्ली में जाकर के, बेंगलोर में जाकर के घर की यहाँ इलाके की बुराई बयान करते हैं, सोचते हैं वो घर में रहने की जगह नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो आप यहाँ जब पैदा करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा। अभी लोग अपने इलाके के जो कूलर वगैरह बेचते थे बाहर, मुरादाबाद यूपी वगैरह से दरियाओं यहाँ बेचते, तिजारती काम शुरू किया है, तो उन लोगों का भी शुक्रिया कि वो आकर के हम लोगों को बता के गए हैं। कुर्सी वगैरह बेचते हैं साइकिलों पर, ये छोटे छोटे सामान, चारपाई बेचते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो लिया है, लोग बेदार हुए हैं कि इस चीज़ की हमको भी ज़रूरत है। तो अब यहाँ इलाके के लोग भी इस छोटी छोटी तिजारत को भी पकड़ रहे हैं, इसमें कोई आड़ नहीं, तिजारत करना चाहिए। और तालीमी के लिए जगह जगह पर आप छोटी छोटी दुकानें हों। हमने ये अपनी दुकान शुरू किया था, ये टौली चौक से 2008 में शुरू किया था। वहाँ देखा कि एक बच्चे से, गार्जियन से कहा कि भाई किताब ला के दीजिए बच्चों को, तो वो 15 दिन बाद वो बोलता है कि नूरानी कायदा भाई बाज़ार नहीं गए, नहीं ला सके। तो हमने महसूस किया कि अगर छोटी मोटी किताब की दुकान होती यहाँ पर, तो ये बच्चे, नाना मामू कोई 10 टका देता तो किताब लेकर के पढ़ना शुरू करता। 15 दिन में मौलवी साहब, हाफिज साहब उसको किताब ही पढ़ा देते। 15 दिन के बाद गार्जियन बोल रहे हैं भाई जाएंगे हाट तब ला के देंगे। तो ये ज़रूरत के लिए हमने यहाँ से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह टौली चौक पर बहुत अच्छा हुआ। अब पहले जो एक ताव कागज़ के लिए परेशान होते थे, अब सब दुकानदार कागज़ रखता है, बिला इसके दुकानदारों के यहाँ कागज़ भी मिल जाएगा, कलम मिल जाएगा, कॉपी कलम, बच्चों में बेदारी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने ये सुध-बुध दिया। इसी तरह हम हज के लिए भी काम करते हैं, तो इस बेदारी में अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से 40-45 लोगों को हम तैयार किए हैं, कुछ हाजी चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं। तो इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा अपने अहबाब से, सुनने वालों से, देखने वालों से और मौलवी हजरात ख़ास तौर से कि अपने तईं जो अगर ज़रूरत महसूस न करें बाहर जाने की, वो घर में रुकें, यहीं मेहनत करें, यहाँ पर काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, बिहार में बाहर आए। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया चैनल का। एक और सवाल मेरा, आपने बात कर रहे थे, मेरा जहन में एक दो सवाल मेरा जहन में घूम रहा था कि वो दो सवाल ये घूम रहे थे कि एक तो चंदे के सिलसिले में जो लोग बाहर जाते हैं, पहला नंबर कि बहुत से लोग या चंदे के बारे में बहुत गलत ख्याल रहते हैं कि जितने चंदे करते हैं मौलवी लोग ही ख़त्म कर जाते हैं, खा जाते हैं बाहर से ला करके, और मदरसा तक कुछ नहीं पहुंचा पाता है। और जहां तक की बात रही, कोई बहुत लोग कहते हैं अब तो मौलवी लोग भी परसेंटेज पे चलने लगे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चंदे वालों के सिलसिले में बहुत लोग को गलत ख्यालात रहते हैं। माशाल्लाह आपने बड़ी बेदारी के सवाल किया है। हाँ, पुराने ज़माने में मदारिस यहाँ इलाके में चल रहे थे, तो माली, जैसा कि मैंने पहले तज़किरा किया, माली वसाइल कम थे लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस इलाके में भी अब किसानों में फरावानी दिया है, काम कर रहे हैं। और चंदा वगैरह जो बाहर होता था, इलाकाई चंदा भी अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो जाता है। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह मुदर्रिसीन को ये लोग भी दे पाते हैं। हाँ, बड़े ज़रूरत के लिए बाहर से भी इलाके के लोग जाते हैं, तो उसमें इदारे के उसूल के मुताबिक वो काम करते हैं। इदारे के ज़िम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो बेदार होकर उसूल ठीक अपना करें, बनाएं। अगर किसी की वैसी शिकायत थी, तो वो शिकायत इससे इदारे के बोलने से, लोगों को बोलने से नहीं दूर होगा, नहीं, वो इदारे वाले दूर करेंगे कि हम अपने मुदर्रिसीन, मुआविनीन, अजीर को क्या देंगे, किस तरह करेंगे। तो आम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बल्कि ज़िम्मेदार लोग उस पर अपना ज़ाब्ता उसूल बनाएं, उसूल के मुताबिक उसको पे करें, तो इंशाअल्लाह सफ़र के इससे आसानी होगी। और देखा जा रहा है कि बहुत से इदारे में ये उसूल ले आए हैं कि जो दारुल देवबंद शाही मदरसा में और मज़ाहिर वगैरह, नदवतुल उलमा का जो उसूल है, वहाँ से मंगाएं ये ज़िम्मेदार हजरात कि आपके यहाँ चंदे का क्या उसूल है,
कैसे करते हैं। तो हमारा तो मॉडल और रहनुमाई वो इदारे हैं, वहाँ से ये ज़िम्मेदार हजरात वहाँ का रजिस्टर मंगवाएं, जाएं, खुद सफ़र करें, देखें कैसे चलता है। तो ये उससे इनको रहनुमाई मिलेगी, वो उसूल अपनाएं। इंशाल्लाह यहाँ भी वो जो कुछ आप जो बोले कि कुछ धांधली हो रही है उस सिलसिले में, वो भी बंद हो रहा है, बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उस मैटर में मेरा सवाल वो नहीं था। बात तो बहुत अच्छी आपने की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों का गलत ख्याल रहते हैं कि मौलवी लोग चंदा करने जाते हैं परसेंटेज पर, लेकिन आधा ज़्यादा वही खा जाते हैं, तो मदरसे तक मेरा रकम कहाँ तक पहुँचता है? ये गलत ख्यालात को थोड़ा सा वाज़ेह करें। नहीं, गलत ख्यालात तो कुछ पहले इस तरह की बातें थी, जो मदारिस में लोग काम नहीं करना चाहते थे, तो अब वो लोग तनख्वाहें भी अच्छी नहीं थी लोगों की, तो लोग परसेंटेज पर चंदा वंदा करते थे। अब वो बात नहीं है, इदारे के उसूल के मुताबिक काम करना करते हैं। वो लोग जो इस तरह के सवालात ख्याल करते हैं, उनके जहन वो किसी इदारे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, मस्जिद मदरसा से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनको सवाल ही जहन में रहता है। उन